फिल्म की शुरुआत 2077 से होती है। जैक सपना देखता है युद्ध के पहले का, जब उसका जन्म नहीं हुआ था। अब युद्ध के बाद पृथ्वी तबाह हो चुकी है। यहाँ प्रदूषण ने अपना घर बना लिया है। जैक और विक्टोरिया एक मिशन पर हैं। जैक ओवरवॉइस में बताता है कि 5 साल पहले जैक और विक्टोरिया की मेमोरी को स्वाइप किया जा चुका है और ये सपने उसे फिर भी सताते हैं। धरती पर स्क्वेंजर ने हमला किया था। उन्होंने पहले अपना ग्रह तबाह किया, फिर चाँद को तबाह किया, जिससे पृथ्वी पर तबाही आ गई थी। इंसानों ने मिलकर उन्हें हरा दिया था। इस लड़ाई की वजह से पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रही। तब टेट को बनाया गया। सभी इंसान शनि के चंद्रमा टाइटन पर चले गए हैं। जैक और विक्टोरिया टेट के मिशन में लगे हुए हैं। वो हाइड्रोलिक मशीन की सुरक्षा करते हैं। ये मशीन पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलता है नई कॉलोनी बसाने के लिए। जो स्क्वेंजर बच गए थे वो अब भी रात में निगरानी में लगे ड्रोन्स पर हमला करते हैं और मिशन में बाधा पहुंचाते हैं। जैक खराब ड्रोन को मेंटेनेंस करता है और विक्टोरिया टावर में जैक पर नज़र रखती है। जैक आज भी 2 खराब ड्रोन जिस पर स्क्वेंजर ने हमला किया था उसे सही करने जाता है। मिशन कंट्रोल शली विक्टोरिया से बात करती है। विक्टोरिया कहती है, हम अब भी इफेक्टिव टीम है। ये टावर 49 होता है। इनका मिशन 2 हफ्ते में ख़त्म होने वाला होता है। उसके बाद ये टाइटन पर जाने वाले हैं, जहां इंसानों की नई कॉलोनी बसाई जा रही है। जैक नीचे उतरकर ड्रोन को सही करता है। वो एक स्टेडियम में होता है। जैक यहाँ हुए आखिरी गेम के बारे में पढ़ा होता है। जैक को शायद कुछ अपने जैसा याद आता है। विक्टोरिया को खतरे का एहसास होता है तो जैक को चौंकाना करती है। जैक देखता है तो एक कुत्ता होता है। जैक नॉर्मल हो जाता है। ड्रोन स्टार्ट हो रहा होता है। जैक कुत्ते को भगा देता है। ड्रोन जब स्टार्ट हो जाता है तो जैक उसे अपना कोड बताता है तो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। जैक पर कोई नज़र रखे होता है। जैक और विक्टोरिया अपने वापस जाने की बात करते हैं। हाइड्रोलिक समुद्र का पानी सोख रहे हैं। जैक एक फूल के डिब्बे में पानी डालता है। उसे लेकर अपनी बाइक से दूसरे ड्रोन को खोजने निकल जाता है। लंबा रास्ता तय करने के बाद जैक एक जगह पहुंचता है। ड्रोन यही होता है। सूर्य डूबने वाला होता है। सूर्य डूबने के बाद टेट ऑफलाइन चला जाता है। विक्टोरिया जैक को वापस आने को कहती है क्योंकि सूर्य डूबने के बाद स्क्वेंजर हमला कर सकते हैं। जैक अंदर जाता है। विक्टोरिया टेट को इसकी जानकारी देती है और जैक की मदद करने के लिए कहती है। वहाँ स्क्वेंजर जैक पर नज़र रखे होते हैं। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी होती है। जैक तार की सहायता से अंदर जाता है। वहाँ एक डिवाइस होता है जो ड्रोन होने का सिग्नल भेज रहा था। ये स्क्वेंजर ने किया था। जैक वहाँ से भागता है पर उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है। ये दरअसल जैक को फंसाने के लिए ही किया गया था। जैक तार पर गोली मारकर अपने को छुड़ाता है। यहाँ स्क्वेंजर आ जाते हैं। जैक फायर करता है और भागने की कोशिश करता है पर ऊपर जाते हुए तार टूट जाता है और जैक नीचे गिर जाता है। उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है। वो पिस्टल से फायर करता है। तभी वहाँ ड्रोन आ जाता है। स्क्वेंजर पर हमला करता है। जैक अपना कोड बताता है तो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। जैक को वहाँ एक डायरी मिलती है। जैक जब ऊपर आता है तो उसकी बाइक वहाँ नहीं होती है। उसे स्क्वेंजर उठा ले गए होते हैं। जैक टावर पर आता है, नहाता है। यहाँ उसे फिर वही सपने वाली बात याद आती है। जैक डायरी पढ़ रहा होता है तो विक उसे डिनर पर बुलाती है। जैक आता है और विक को फूल देता है। विक उसे नीचे फेंक देती है क्योंकि वो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती है। जैक कहता है स्क्वेंजर मुझे मारने नहीं आए थे, शायद पकड़ने आए थे। विक उसे अपने साथ बुलाती है। वो नहाती है और जैक को अपने साथ खींच लेती है। जैक विक को यहाँ से जाने से पहले एक बार नीचे चलने को कहता है पर विक मस्ती के मूड में होती है और कुछ नहीं सुनती। सुबह जब जैक जागता है तो देखता है कि एक हाइड्रोलिक मशीन को स्क्वेंजर ने तबाह कर दिया है। वो उसकी मुआयना करने जाता है। ये विस्फोट ड्रोन में लगने वाले फ्यूल सेल से किया गया था, इसलिए स्क्वेंजर ड्रोन पर हमला कर उसे चुराते हैं। जैक को एक अनजान रेडियो सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल धरती से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा होता है। जैक उसकी खोज करने चला जाता है। इधर कई ड्रोन गायब हो गए थे, इसके लिए सली विक से जल्दी काम खत्म करने को कहती है। जैक रेडियो सिग्नल की जगह पहुंच जाता है। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग होती है। जैक बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता है। यहाँ दूरबीन देखकर उसे अपना सपना याद आता है। जैक विक को बताता है कि ये रिपीटर है, इसके इसे एंटीना की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विक को भी कुछ समझ नहीं आता है। जैक सिग्नल काट देता है। उसके बाद जैक जा रहा होता है। विक कहती है कि रेडिएशन जोन से बाहर मत जाना, नहीं तो जल के राख हो जाओगे। जैक ऐसा ही करता है और दूसरी ओर चला जाता है। विक को जैक का सिग्नल नहीं मिलता है। जैक एक जगह आता है जहाँ एक घर होता है। जैक वहीं कुछ देर रुकता है। जैक विक को यहीं लाना चाहता था और
और दिखाना चाहता था कि धरती कितनी खूबसूरत है। जैक यहीं सो जाता है तो वो फिर सपना देखता है और अचानक जाग जाता है। उसी समय एक ऑब्जेक्ट सतह पर गिरता है। जैक उसकी तरफ जाता है। विक टेड से ये बताती है तो सली कहती है कि वहाँ ड्रोन सक्रिय है। विक जैक को वापस बुलाती है पर जैक नहीं मानता है। वहाँ पहुंचकर विक को बताता है कि ये सर्वाइवल हैं जो स्लीप पॉड में बंद हैं। जैक आगे बढ़ता है तो वो अपने सपने में आई औरत को देखता है। तभी वहाँ ड्रोन आ जाता है और 4 सर्वाइवल को मार देता है। अपने सपने वाली औरत को जैक बचा लेता है, उसे टावर पर लेकर आता है। विक इस बारे में टेड को बताने को कहती है पर टेड अभी ऑफलाइन होता है। जैक मना कर देता है और सर्वाइवल पर ड्रोन के हमले से उसे शक होता है। उस औरत को होश आ जाता है। वो जैक को उसके नाम से बुलाती है, फिर बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है तो विक्टोरिया उसे अपना और जैक का परिचय देती है। वो महिला अपना नाम जूलिया बताती है। विक बताती है कि तुम्हें जैक ने बचाया पर तुम्हारी साथी नहीं बच पाए। जूलिया रोती है। जैक कहता है कि तुम 60 साल से स्लीप पॉड में सोई थी। जूलिया अपने शिप के पास जाना चाहती है पर 60 साल सोने की वजह से वो इतनी जल्दी चलने के लायक नहीं होती है। सब डिनर कर रहे होते हैं। जैक जूलिया की पृथ्वी पर आने की वजह रेडियो सिग्नल को बताता है और जूलिया के मिशन के बारे में पूछता है। जूलिया कुछ नहीं बताना चाहती, वो बस अपने शिप का फ्लाइट रिकॉर्डर पाना चाहती है। उसके बाद कुछ कहने को बोलती है। जैक 60 सालों में जो होगा उसके बारे में बताता है। पृथ्वी के विनाश का जिम्मेदार स्केव को बताता है और टेड द्वारा टाइटन पर जाने की बात कहता है। ये सुनकर जूलिया हंसती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जैक विक से ड्रोन द्वारा सर्वाइवल के मारे जाने पर संदेह करता है। विक कुछ नहीं सुनना चाहती है। जैक विक से कहता है कि मिशन के पहले का कुछ भी याद है पर विक को इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो बस अब यहाँ से जाना चाहती है। इसके टावर पर नजर रखे होते हैं। जूलिया खड़ी बाहर देख रही है। जैक आता है और सुबह टेड पर जूलिया को भेजने को कहता है। जूलिया इससे पहले फ्लाइट रिकॉर्डर लेकर जानना चाहती है कि 60 साल पहले मिशन के दौरान क्या हुआ था। जैक उसे रात को लेकर ही नीचे जाता है। विक ये देखकर जैक को वापस आने को कहती है। उसे जैक की फिक्र होती है पर जैक नहीं मानता है। विक कहती है इस समय मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगी। जूलिया शिप से फ्लाइट रिकॉर्डर लेती है। जैक चौकन्ना रहता है। विक को डेंजर अलर्ट का सिग्नल आता है। वो जैक को बताती है पर उन्हें स्केव पकड़ ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर ऑटो पायलट मोड में आ जाता है और टावर पर चला जाता है। विक बहुत परेशान रहती है। जब सली ऑनलाइन आती है तो विक उसके सामने नॉर्मल व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैक को इसके बंदी बनाए रहते हैं। दरअसल ये भी इंसान ही होते हैं। इनका बॉस मार्कम बीच होता है। जैक अपने आप को ट्रैक किए जाने की बात कहता है। जैक मिशन के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। बीच समझाता है कि हम एलियन नहीं हैं, पुरानी स्टील फाइटर तकनीकी की मदद से स्केव ड्रोन से बचते रहे हैं। वो जैक को बताता है कि ड्रोन इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ बीच का साथी सार्जेंट साइक्स आता है और जैक से बात का कोई मतलब नहीं बताता। इधर विक सली से जैक को खोजने को कहती है। सली से विक कहती है कि जैक ड्रोन खोजने गया था और कहीं खो गया है। सली ड्रोन से जैक के डीएनए को ट्रैक करके उसका पीछा करती है। विच एक चुराए हुए ड्रोन को जैक से रिप्रोग्राम करने को कहता है ताकि वो ड्रोन टेट में जाए और ये लोग धमाका कर टेट को बर्बाद कर दें। जैक मना कर देता है तो साइक्स उसे गोली मारकर गिरा देता है पर जैक का सूट बहुत पावरफुल होता है। उसी समय ड्रोन यहाँ पहुँच जाते हैं। वो गुफा के बाहर स्कैन कर रहा होता है पर बीच के आदमी उसे गिरा देते हैं। विक सली से और ड्रोन भेजने को कहती है। जैक बीच से अपने को छोड़ने को कहता है पर बीच जैक की चुराई बाइक देता है और रेडिएशन जोन में जाकर सच्चाई जानने को कहता है। जैक जूलिया को लेकर चला जाता है। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर फिर जाता है और कटे हुए तार को जोड़ देता है। जैक जूलिया के मिशन के बारे में पूछता है। जूलिया बताती है कि ओडिसी टाइटन पर जाने वाली रिसर्च फ्लाइट थी, हम भी उसमें थे। लॉन्च से 6 हफ्ते पहले एक एलियन ऑब्जेक्ट को देखा गया था और उसका मिशन वो ऑब्जेक्ट बन गया। सभी को डेल्टा स्लीप में डाल दिया गया, सिर्फ जैक और विक्टोरिया को छोड़कर। वो ऑब्जेक्ट डेड था। जैक फिर जूलिया से उसके बारे में पूछता है तो जूलिया कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जैक को वो दिन याद आता है जब उसने जूलिया को प्रपोज किया। जूलिया वो अंगूठी दिखाती है जो जैक ने पहनाया था। जैक को याद आ जाता है। जूलिया जैक के गले लगती है। विक को जैक का सिग्नल मिलता है। वो खुश होती है और हेलीकॉप्टर को लोकेशन पर भेजती है। हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे से वो जैक और जूलिया को गले लगे हुए देख लेती है और दुखी होती है। जैक टावर पर आता है पर विक दरवाज़ा नहीं खोलती है। जैक विक को समझाना चाहता है और बताता है कि जूलिया मेरी पत्नी है। विक दुखी होती है और सली से जैक की कंप्लेन करती है और जूलिया के बारे में भी बताती है। जैक और अपने को अब इफेक्टिव टीम नहीं बताती है, फिर दरवाज़ा खोल देती है। जैक परेशान रहता है। तभी एक ड्रोन एक्टिव होता है।
जैक विक से सुरक्षित स्थान पर चलने के लिए कहता है, पर विक नहीं मानती है। तभी वो ड्रोन विक को मार देता है और जैक को मारने वाला होता है, लेकिन जूलिया उसे हेलीकॉप्टर से मार के गिरा देती है। सली यहाँ जैक से बात करती है और जूलिया को लेकर टेट पर आने को कहती है। जैक जूलिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इनके पीछे अब ड्रोन लग जाते हैं। जैक ड्रोन को लेकर बादलों में जाता है, जहाँ बिजली के झटकों से कुछ देर के लिए ड्रोन निष्क्रिय हो जाते हैं। जैक एक झरने के पीछे छिप जाता है। जब ड्रोन आगे निकल जाते हैं तो जैक पीछे से ड्रोन को मार के गिरा देता है, पर एक ड्रोन हेलीकॉप्टर को धक्का देकर डेंजर जोन में गिरा देता है। जैक ड्रोन को मार के गिरा देता है और वो भी गिर जाता है। वो एक और हेलीकॉप्टर को देखता है जो उसके जैसा ही होता है। वो हेलीकॉप्टर भी खराब ड्रोन को ठीक करने आया था, जैसे जैक करता है। जैक बंदूक के स्कोप से उसे देखने की कोशिश करता है, पर स्कोप टूट जाने की वजह से नहीं देख पाता है। वो पास जाकर ड्रोन को ठीक नहीं करने के लिए कहता है, पर वहाँ वो अपने क्लोन को देखकर शॉक हो जाता है। जैक को समझ नहीं आता है। वो अपने क्लोन को ड्रोन बंद करने के लिए कहता है। उसका क्लोन नहीं मानता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इनकी लड़ाई में एक गोली जूलिया को लग जाती है। ड्रोन अब शुरू होने वाला होता है। जैक अपने क्लोन का गला दबाकर बेहोश कर देता है और झट से ड्रोन की बैटरी निकाल देता है। ड्रोन बंद हो जाता है। वो जूलिया को देखता है। जूलिया की हालत बहुत ख़राब होती है। जैक देखता है कि ये हेलीकॉप्टर टेक 52 है। वो अपने क्लोन का हाथ बांधकर टेक 52 टावर पर जाता है। वहाँ वो विक को और अपना फ़ोटो देखता है। वो दवा लेकर निकल ही रहा होता है कि विक सामने आ जाती है। जैक विक को देखकर शॉक हो जाता है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। जैक विक को नीचे चलने के लिए कहता है, पर विक नियम का हवाला देकर मना कर देती है। जैक वहाँ नीचे आ जाता है। जूलिया का इलाज करता है और उसे अपने खुफिया ठिकाने पर लाता है। जूलिया को जब होश आता है तो जैक से उसके गुजरे ज़माने की बात बताती है। दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जैक आने के लिए तैयार होता है और जूलिया से कहता है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। दोनों मार्कम बीच से मिलने जाते हैं। मार्कम इनका स्वागत करता है। जैक खराब ड्रोन को टेट तक जाने के लिए रीप्रोग्रामिंग कर रहा होता है। यहीं बीच टेट के हमले के बारे में बताता है। टेट ने जो सेना भेजी थी उसमें हजारों की संख्या में जैक थे, जिसने सब खत्म कर दिया। यहाँ बीच बताता है कि टेट ग्रह से एनर्जी लेकर उसे तबाह कर देता है। अब पृथ्वी की बारी है, जिसे बीच बचाने में लगा हुआ है। जैक ड्रोन को सही कर देता है। ड्रोन ऑन हो जाता है। सभी की उम्मीद जगती है कि अब पृथ्वी बच जाएगी। तभी वहाँ एक्टिवेट ड्रोन आ जाते हैं और इनसे फाइट करने लगते हैं। ड्रोन सब कुछ तबाह कर रहे होते हैं। जैक बड़ी मुश्किल से ड्रोन्स को तबाह कर पाता है, पर इस लड़ाई में रिप्रोग्राम ड्रोन भी तबाह हो जाता है, जो टेट पर जाने के लिए बनाया गया था। फिर जैक से जूलिया कहती है कि सली ने मुझे बुलाया था, तुम मुझे लेकर चलो। जैक मना करता है, पर जूलिया के मनाने पर वो मान जाता है। जैक जूलिया को स्लीप पॉट में डालकर उसे टेट पर ले जा रहा होता है। सली के पूछने पर बताता है कि वो सर्वाइवल को लेकर आ रहा है। रास्ते में वो फ्लाइट रिकॉर्डर से जब 2017 में मिशन हुआ था वो सुनता है। इसके आधार पर उसे याद आता है कि जब वो मिशन के लिए जा रहा होता है वहाँ विक्टोरिया भी होती है। जैक सली से बात कर रहा होता है। सली दरअसल इनकी कमांडर थी। विक एक सेल्फी लेती है। यह फोटो उसके टावर पर लगा होता है। जैक वर्तमान में आ जाता है। वो रिकॉर्डर बंद कर देता है और सली उसके अंदर आने का कारण पूछती है। जैक कहता है कि सर्वाइवल को तुम तक पहुंचाना है, जिसे तुमने मांगा था। सली अनुमति दे देती है। जैक फिर रिकॉर्डर चालू करता है। वहाँ 2017 में जैक का स्पेस यान टेट की तरफ खींचा चला जाता है, तो जैक बाकी मेंबर को डेल्टा स्लीप में डालकर, जिसमें उसकी बीवी जूलिया भी रहती है, वो घबराकर स्लीप मॉड्यूल को अलग कर देता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। जैक विक के साथ डेट के अंदर चला जाता है। स्लीप मॉड्यूल अलग होकर दूर चला जाता है। जैक फिर वर्तमान में आ जाता है। टेट का दरवाज़ा खुलता है। जैक अंदर जाता है। वो बहुत घबराया होता है। अंदर ड्रोन उसे घेर लेते हैं। सली के पूछने पर जैक बताता है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। वो आगे बढ़ता है और अपने और विक के हजारों क्लोन देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो जब सली के पास पहुंचता है तो देखता है कि सली एक मशीन है, रोबोटिक मशीन। जैक डेल्टा स्लीप को लाता है। नीचे सार्जेंट साइक्स अपने साथियों के साथ गुफा से बाहर आता है तो देखता है कि बहुत सारे ड्रोन उसकी तरफ आ रहे हैं। वो घबरा जाते हैं। जैक टेट में डेल्टा स्लीप खोलता है तो उसमें जूलिया की जगह विच होता है। जूलिया जैक के खुफिया ठिकाने पर होती है। विच को देखकर ड्रोन जैक की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर उनके पहुंचने के पहले ही जैक वहां विस्फोट कर देता है। पूरा टेट तबाह हो जाता है। उसके साथ विच और जैक भी खत्म हो जाते हैं। साइक्स की तरफ जो ड्रोन बढ़ रहे होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। टेट को तबाह होता देख सब सुकून की सांस लेते हैं। जूलिया ने जैक की खुफिया जगह को अब रहने लायक बना दिया है। वो वहाँ सब्जियाँ उगाती है। अब 3 साल बीत चुके हैं।
उसकी एक बच्ची भी है। जूलिया और जैक के इंटीमेट के दौरान जूलिया प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी दूसरी तरफ साइक्स और उसके साथी वहां आते हैं। उसमें टेक 52 का जैक होता है। जो जैक मरा था वो टेक 49 वाला था। ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।